हेलो प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो आपने हर एक सम की इक्वेशन को पहले ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके बाद देखिए किस प्रकार से आसानी से ये सम आपके पास हल हो जाते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। तो सबसे पहले देखिए, मान लेते हैं ये हमारे पास एक पेड़ है जो ए बी है। ए बी हमारे पास एक पेड़ है, ये सी पॉइंट है हमारे पास कोई भी। यहाँ से ये पेड़ पेड़ गिर जाता है और इस प्रकार से ये जमीन को छूने लग जाता है। ठीक है ना। तो जो ये ऊपर वाला सिरा था ये कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब देखिए ध्यान से, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अब इस शिखर ने इसको छू लिया है जमीन को, इसके साथ 30 डिग्री कोण बनता है। अब यहाँ पर कोण कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का। उसके बाद पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का पाद बिंदु कौन सा है, ये बड़ा, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है यहाँ पर 8 मीटर है। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। अब हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज के अंदर, किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर यदि एक भुजा और एक कोण दे दिया जाए तो हम उसकी अन्य भुजाओं को निकाल सकते हैं। जैसे अब हम BC को भी निकाल सकते हैं और AC को भी निकाल सकते हैं। अब बच्चों आपको पता होगा कि पूरे पेड़ की ऊंचाई तो क्या है हमारे पास, AB। हमारा मेन मकसद क्या है, AB की ऊंचाई को ज्ञात करना। उसके लिए हम पहले BC की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, फिर AC की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास पूरे पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना AB एक वृक्ष है, AB एक क्या है, पेड़ है हमारे पास, जो बिंदु C से टूट जाता है। तो बिंदु C से टूट गया और इस प्रकार से टूटा है कि इसका जो शिखर है वो जमीन को यहां पर छूने लग जाता है। अब त्रिभुज ABC की बात करते हैं हम। अब देखिए, मेरा पहला मकसद है कि BC को निकालना। तो त्रिभुज ABC में अब हम इन दोनों के बीच में रिलेशन देखते हैं। तो बच्चों आपको पता होगा कि हमने एक टेबल यहाँ पर की थी जिसमें इस प्रकार के हमारे जो वैल्यूज़ थी वो थी, हमें इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी अब। तो अब देखिए त्रिभुज ABC में ध्यान से, हमें पता है कि लाल कक्का होता है हमारे पास, इसको कहते हैं साइन थीटा, ये कोस थीटा है, और ये हमारे पास होगा टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला। हम इन तीनों में से ही हमारे एंगल्स को बनाना चाहते हैं। तो अब हम देखिए, यदि ये कोण है तो कोण के सामने की भुजा लंब होगी, तो ये हमारे पास लंब हो गया, ये हमारे पास कर्ण आ गया और ये मेरे पास आधार बच गया। अब हमें या तो, क्योंकि ये भुजा हमें निकालेंगे, या तो हम लंब बटे आधार करेंगे क्योंकि AB हमें दिया गया है और BC हमें निकालना है, या तो BC बटे AB करेंगे या फिर AB बटे BC करेंगे। इन दोनों से ही रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। त्रिभुज ABC में क्या होगा, मैं लेता हूँ यदि लंब बटे आधार लेता हूँ तो लंब बटे आधार तो ये हो गया। तो क्योंकि इसे टेंजेंट बन रहा है तो मैं इसी को ले रहा हूँ, तो BC बटे में AB। तो ये लंब है मेरे पास और ये क्या है, आधार है मेरे पास। तो लंब बटे आधार क्या बन गया, टेंजेंट थीटा बन गया। तो BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू का हमें पता नहीं है। AB की वैल्यू क्या है हमारे पास, 8। इस प्रकार से टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट 30 डिग्री। तो आप सभी जानते होंगे कि टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो BC बटे में 8 बराबर होगी 1/√3 के, 1/√3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, R पर गुणा कर देते हैं, तो √3 BC बराबर आ गया 8 के। ठीक है, तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 8/√3। या आप सीधा ऐसा भी कर सकते हैं कि 8 को इधर गुणा में ले जाइए, तो 8/√3 यहाँ से भी आपकी वैल्यू आ जाती है।
देखो प्यारे बच्चों, अब हम दोबारा फिर से त्रिभुज ABC लेते हैं, क्योंकि हमारे पास BC की वैल्यू तो आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? AC की। अब हम रिलेशन किस में करेंगे? आधार और कर्ण में। तो या तो आधार बटे कर्ण करेंगे या फिर कर्ण बटे आधार। तो आधार बटे कर्ण करने पर मेरे पास कोस थीटा बनता है, तो इसीलिए मैं अब की बार आधार बटे कर्ण ही कर रहा हूँ। तो आधार क्या है? AB। त्रिभुज ABC में AB बटे में AC, तो ये क्या आ गया? आधार बटे कर्ण। तो क्या बनेगा ये? कोस थीटा। कोस कितनी डिग्री? 30 डिग्री। अब आपको पता है कि कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? देखिए प्यारे बच्चों, कोस 30 की वैल्यू होती है वर्गमूल 3/2। तो अब हम यहाँ पर यूज करेंगे AB की वैल्यू का हमें पता है, ये क्या है? 8 है हमारे पास। AC की वैल्यू का हमें नहीं पता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? कोस 30 की वैल्यू वर्गमूल 3/2। आसान है। देखिए अब हम आर पार फिर गुणा कर देते हैं। वर्गमूल 3AC बराबर आ जाता है 8 दूनी 16 के। आर पार गुणा किया हमने, तो AC की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पर? 16 बटे वर्गमूल 3। हमें क्या निकालना है? देखिए यहाँ पर क्या कहता है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें तो पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए तो यहाँ पर लिख देते हैं पूरे पेड़ की ऊंचाई क्या होगी हमारे पास? देखिए, यदि मैं BC को और AC को जोड़ देता हूँ, मतलब BC और AC को जोड़ देता हूँ, तो BC प्लस AC। BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 8 बटे वर्गमूल 3। और AC की वैल्यू क्या है मेरे पास? 16 बटे वर्गमूल 3। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से वर्गमूल 3 क्या आ जाता है हमारे पास? LCM आ जाता है। और 16 और 8 दोनों जुड़ जाते हैं। 16 और 8 कितने बन जाते हैं? 24। अब आपकी बुक के अंदर जितने भी आंसर्स है वो नीचे वर्गमूल की संख्या किसी में भी नहीं है। इसके लिए हम इसका हर का प्रमेयकरण इसको कहते हैं। तो वर्गमूल 3 से गुणा कर देता हूँ, वर्गमूल 3 से भाग कर देता हूँ, तो ये आ गया 24 वर्गमूल 3 बटे में। अब देखिए आप, वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 से गुणा क्या होता है? पूरा 3। तो 3 अट्ठे 24। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर आ गया, जो पूरे पेड़ की ऊंचाई आ गई, वो कितनी आ गई? 8 वर्गमूल 3 आ गई।